संख्या श्रेणी का क्वेश्चन है। देखिए 4 के बाद 10 आया, कैसे आया होगा? जब आप 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 जमा 2, कितना आ गया? 10 आ गया। अब 10 के बाद 23, देखते हैं पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 10 है तो 10 को फिर किससे गुणा करते? चलो 2 से, 10 दूनी 20, 20 में फिर हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है, तब जाके 23 आ रहा है। मतलब कि पैटर्न बन रहा है, 2 को तो गुणा करो और 3 के बाद फिर 2, फिर 3, 3 के बाद फिर 4, फिर 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद मतलब अब 6 हमें करना होगा, है ना। तो 105 गुणा 2 और प्लस कितना करना होगा? 6। तो 105 गुणा 2 कितना देगा? 210 और प्लस 6 216, किसमें? ये रहा। ऐसे हमें देखना है, ठीक है, पैटर्न बना के। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शन को काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। इनमें से सबसे लंबा पूछा है, मतलब कि जो छोटे होंगे उनको आप काटते जाएंगे, ठीक है। यदि P Q से लंबा है, P क्या है? Q से लंबा है, तो Q छोटा हुआ, Q को काट दो, ये ऑप्शन गया। अब R P से छोटा है, R छोटा है किससे? P से, तो R भी काट दो, R ऑप्शन में नहीं है, आगे बढ़ो। S T से लंबा है, मतलब S लंबा है T से, तो S T को काटो, ठीक है। लेकिन Q से छोटा है, लेकिन S छोटा है Q बड़ा है, तो इसको भी काटो। अब सबसे लंबे की बात की गई थी और आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट आंसर फर्स्ट। देखिए कैसे निकलेगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट करना अगर कोई डाउट रह गया हो तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के चारों ओर फेसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया। यदि 2 क्रमागत खंभों के मध्य की दूरी कितनी है? 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए जो टोटल अंतराल है वो कितना है? 36, ठीक है। और जो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? परिमाप कितना आएगा? 6 36, 36 को 6 हासिल है, 6 12 18 19 20 21, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 216। अब 216 जो है मीटर, ये हमारे क्या आ गया? परिमाप। अब देखिए हमें क्या बताना है, पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। तो वर्ग में कितनी साइड्स होती है? 4, तो 4 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 54। अब जो ये 54 आया, ये साइड आ गई। आपको क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब कि 54 इंटू 54, ठीक है। या स्क्वायर भी कर सकते हो। देखो 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 6, मतलब यूनिट डिजिट चेक लीजिए। 6 इसके लास्ट में है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, नीचे वाले में 6 है, तो राइट आंसर आपका 4th, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ऐसे ही पेपर में आपको अपनी माइंड चलाना है, पूरा नहीं निकालना है। आपको देखना है यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है तो आप पीछे का बस निकाल लो। ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और टाइम यहीं से सेव होता है, क्योंकि कोई भी जो बच्चा होता है वो पूरा नहीं सॉल्व करेगा, इतना टाइम भी नहीं होता पेपर में। तो आपको ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने से बचना है और शॉर्ट में करना है, एकदम कहानी की तरह नहीं लिखना। अब देखिए यदि √2 की पावर n = 64 है, तो n की वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे जो n है ये कैसे होगा? देखिए ये जो √2 की पावर n है, पहले हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। जो ये स्क्वायर रूट है, इसको हम क्या करते हैं? पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे? 2 की पावर n, ठीक है, ऐसे होता है। और 1/2 ये आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। और इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 64। जो 64 होता है ये किसकी पावर होती है? तो 2 की पावर 6 होती है। तो 2 की पावर n, ठीक है, अपॉन 2 = 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या है? कट गया। अब n/2 = क्या बचा? 6। 2 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। राइट आंसर आपका 4th। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 का 30%, यहाँ पे नीचे x है, अपॉन 24, x की वैल्यू बतानी है, इसका मान क्या हो सकता है? देखिए 80 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। 30% हटा दो, नीचे 2 0 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया हुआ है? 24। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपके पास क्या बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा, 8 16 24, ठीक है। 24 और नीचे हम लगा देते हैं x, क्योंकि x था, और यहाँ पे जगह 24। अब देखिए दोनों बराबर में है तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो राइट आंसर आपका 3rd।